2015 में ब्रिज ऑफ स्पाइज नामी हॉलीवुड मूवी रिलीज हुई, जो 60 की दहाई में अमेरिका और रूस के दरमियान जारी सर्द जंग के वाकयात पर थी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि अमेरिकी CIA न्यूयॉर्क में एक निहायत प्रोफेशनल रूसी जासूस को गिरफ्तार कर लेते हैं, जो ये तो तस्लीम कर लेता है कि वो जासूस है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं बताता। फिल्म का मरकजी किरदार टॉम हैंक्स नामी मशहूर अदाकार ने प्ले किया है, जिसमें वो उस जासूस का वकील बनकर पहले उसे मौत की सजा से बचाता है और फिर रूस के साथ एक डील करके उनकी कैद में एक अमेरिकी पायलट की रिहाई के बदले इस रूसी जासूस को रिहा करवाता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे पूरी अमेरिकी आवाम इस रूसी जासूस के खिलाफ होती है और मुतालिबा करती है कि उसे बरकी कुर्सी पर बिठा दिया जाए। एक मौके पर आर्ग्यूमेंट करते हुए टॉम हैंक्स अमेरिकी हुकाम से कहता है कि वो रूसी जासूस एक प्रोफेशनल शख्स है जो अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहा था और ये उसे इज्जत देने के लिए काफी है। अगर आपका कोई जासूस रूस के हाथ आ जाता तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि उसके साथ भी अच्छा बर्ताव किया जाए? दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। तो दोस्तों, आइए असल वाक़े की तरफ, जो हाल में पकड़ा जाने वाला भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का है। हुसैन मुबारक पटेल, ये उसका फर्जी नाम था, जिसका असल नाम है कुलभूषण यादव। ये भारतीय शहर मुंबई के इलाके सिल्वर ओक नंदानी गार्डन्स का रिहायशी था। पिछले 25 वर्षों से भारतीय सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों में काम करता रहा। इसने 1991 में भारतीय नेवी में मुलाजिमत इख्तियार की। ये नेवल इंटेलिजेंस में कमांडर रैंक का ऑफिसर रहा और उसके बाद भारतीय खुफिया इदारे रॉ का कारिंदा हो गया। ये ईरान की बंदरगाह चाबहार पर काम करता रहा। ये ईरानियन वीजे पर अफगानिस्तान में दाखिल हुआ और अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में। इसने पाकिस्तान का जाली शनाख्ती कार्ड बनवाया और उसके बलबूते पर बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां शुरू कर दी। ये हुसैन मुबारक पटेल के अलावा मुबारक हुसैन, हसन बलोच और इमदादुल्लाह के फर्जी नामों से भी काम करता रहा। इसने बलूचिस्तान के इलाके वध के रिहायशी हाजी बलोच से रास्ते उस्तवार किए और हाजी बलोच भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का सहूलतकार था। ये मुल्क दुश्मन एजेंसियों, कलदम तंजीमों और दाइश का आलाकार था। ये दहशतगर्दों को माली और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करता। सानेहाए सफूरा में बस पर होने वाली फायरिंग से 45 अफराद के कातिल भी इसी हाजी बलोच से राब्ते में थे और ये कुलभूषण यादव भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इसी हाजी बलोच से मदद लेता रहा। इसका असल टारगेट इक्तसादी राहदारी को नाकाम बनाना था। इसके लिए ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करता था। मकामी लोगों को खरीद कर उन्हें इस्तेमाल करके भारतीय अज़ाइम की राह हमवार करता रहा। इसी तरह कराची में कत्ल गारतगरी और फसादात फैलाने के लिए भी सरगर्म था। कुलभूषण ने पाकिस्तान में अपनी बाकायदा सरगर्मियों का आगाज 2002 में किया। इंडियन पार्लियामेंट पर हुए अटैक के बाद जब दोनों ममालिक की फौजें आमने सामने आ चुकी थीं, उन दिनों कुलभूषण ने एक छोटे मुसलमान ताजिर के भेस में पाकिस्तान में कदम रखा, जिसके पास ईरान में जारी कारोबार की दस्तावेजात मौजूद थीं। ये वो वक्त था जब मुशर्रफ अपनी बका की जंग लड़ रहा था और उसकी सारी तवज्जो अफगान वॉर और अमरीकी कोऑर्डिनेशन पर लगी हुई थी। उन दिनों सैकड़ों भारतीय जासूस पाकिस्तान में दाखिल हुए और मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयों में लग गए। कुलभूषण के पास सबसे अहम टास्क था। बतौर इंडियन नेवी ऑफिसर ये बंदरगाहों की दिफाई और माशी अहमियत से वाकिफ था। चुनाचे इसे गवादर, पसनी और कराची की बंदरगाहों वाले इलाकों की कमान सौंपी गई। कुलभूषण जेम्स बॉन्ड टाइप के मार धाड़ करने वाला जासूस नहीं था, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिस्ट और मंसूबा साज था। कुलभूषण ने बलूचिस्तान के नाराज अनासिर से राब्ता उस्तवार करना शुरू किया और उन्हें मुख्तलिफ ज़राए से माली और असलहे की सूरत में इमदाद फराहम करना शुरू किया। कुलभूषण हर दूसरे महीने ईरान जाया करता था, जहां वो अपने मिशन का स्टेटस अपडेट करता और नए अहकामात वसूल करता। 2006 में कुलभूषण हमारी एजेंसियों की नज़र में आ चुका था। जब उन्हें उसकी सरगर्मियों का पता चला तो फौरी रद्द अमल के तौर पर मुतल्लिका हुकाम की रातों की नींद उड़ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता तफसीलात इकट्ठी करना शुरू की। एक एक करके कुलभूषण के सहूलतकारों पर नजर रखना शुरू किया।
फिर आहिस्ता आहिस्ता नाराज बलोच तलबा ग्रुप्स में अपने बंदे शामिल करके कुलभूषण के साथ राब्ते में लाए गए। इस काम में कमोबेश 2 साल लग गए। 2008 तक कुलभूषण काफी हद तक मुतमईन हो चुका था और उसे लगा कि वो अपने मिशन में कामयाबी हासिल कर रहा है। कुलभूषण की तफसीलात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आ चुकी थीं, लेकिन उन्हें हिदायत थी कि वो उसकी आमद और रफ्त में कोई तातुल न डालें। 2010 तक कुलभूषण के ज्यादातर कॉन्टैक्ट पर्सन्स हमारी एजेंसियों के खुफिया लोग ही थे, जो उसे गलत सलत मालूमात फराहम करके उसका एतमाद हासिल कर चुके थे। फिर एक वक्त ये भी आया कि कुलभूषण का एतमाद हासिल करने वाले चंद लोगों को इंडिया भिजवाने का बंदोबस्त किया गया, ताकि वो बराह रास्त इंडियन कमान में आकर ज्यादा मौसर कार्रवाइयां कर सकें। इस वक्त का हमारी एजेंसियों को कई सालों से इंतजार था। फिर यूं हुआ कि 80 के करीब लोगों को मुख्तलिफ औकात में दुबई और ईरान के रास्ते इंडिया भिजवाया गया, जहां उनका इस्तकबाल भारतीय खुफिया एजेंसी के आला हुक्काम ने किया और उनके साथ अपने लॉन्ग टर्म प्लान शेयर किए। नाराज बलोच तंजीमों के भेस में छुपे हमारी एजेंसियों के ये लोग भारतीय हुक्काम का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गए। इस दौरान कुलभूषण को हर तरह से सहूलियात फराहम की गई। 10 सालों के अरसे में वो बहुत हद तक मुतमईन हो चुका था कि अब उसके पकड़े जाने का इम्कान नहीं, लेकिन इस दौरान उसकी हर एक मूव पर हमारी नजर थी। पिछले कुछ सालों से इंडियन हुक्काम को कुलभूषण से कुछ शिकायत भी आना शुरू हुई। उसकी दी गई इंटेलिजेंस, बिलखुसूस गवादर रिपोर्ट के हवाले से दी गई मालूमात ज्यादातर गलत साबित हुई। इसी तरह वो तमाम नाराज बलोच जो कई बार इंडिया जा चुके थे और दर हकीकत पाकिस्तानी एजेंसी के लिए काम करते थे, अब एक एक करके वो भी मंजर से गायब होते जा रहे थे। उन लोगों ने 150 से जायद लोग ट्रेनिंग के लिए इंडिया भिजवाए, जिनका कोई रिकॉर्ड इंडियन हुक्काम के पास न था, और ये भी एक बहुत अलार्मिंग सूरत हाल बन चुकी थी। अब कुलभूषण पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया। परवेज कियानी के आर्मी चीफ बनने के बाद इंडियन जासूसों का पाकिस्तान में दाखिला तकरीबन नामुमकिन सा हो गया था। राहील शरीफ के आर्मी चीफ बनने के बाद मजमूई तौर पर फौज और अवाम का मोराल बहुत बुलंद हो गया, जो कि इंडिया के लिए काबिल कबूल न था। फिर यूं हुआ कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई और इंडिया में मोदी सरकार। मोदी जो अज़ल से पाकिस्तान और मुसलमानों का दुश्मन था, उसने अचानक नवाज शरीफ से प्यार भरे ताल्लुकात बढ़ाने शुरू कर दिए। मियाँ साहब एक अज़ली बेवकूफ़ और ताजिर शख्स मोदी की चाल में आ गए। फिर मियाँ साहब की फैमिली को इंडिया की कारोबारी शख्सियात के साथ राब्ते में लाया गया। मियाँ बरादरान के बेटों को भारतीय सनतकारों ने ऐसी कारोबारी ऑफर्स की कि वो अपने होश खो बैठे और इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार करने में लग गए। बॉर्डर पर कैसी भी सूरत हाल क्यों न हो, मियाँ साहब की फैमिली के मोदी के साथ ताल्लुकात खुशगवार ही रहे। चंद माह पहले नवाज शरीफ की पोती की शादी पर मोदी और भारतीय कारोबारी शख्सियात की आमद इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। पिछले 2 सालों में शरीफ फैमिली की फैक्ट्रियों में जदीद टेक्नोलॉजी की तनसीबात के लिए भारतीय माहिरीन की सर्विसेज निहायत वाजिबी दामों पर फराहम की गईं। चेन्योट में वाक़े एक फैक्ट्री के साथ लगे पावर प्लांट में 37 भारतीय माहिरीन काम करते रहे, जिनको वीजा बराह रास्त वजीर आजम के हुक्म से जारी होता था। 2015 तक कुलभूषण पाकिस्तान और इंडियन हुक्काम के लिए एजेंसियों की टर्म में तकरीबन एक्सपायर्ड हो चुका था और अब हमारे हुक्काम उससे जान छुड़वाने के चक्कर में थे। मुबारक हुसैन पटेल या कुलभूषण यादव को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान के इलाके माशकेल से गिरफ्तार किया और इसके बाद इंकिशाफात का एक न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। कुलभूषण यादव के मुताबिक वो इंडियन नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर है। दौरान तफ्तीश उसने बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी की वारदातें करने का एतराफ़ किया। उसने तस्लीम किया कि वो भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस कमांडर है और उसका बड़ा हदफ इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे को नाकाम बनाना था। लेकिन फिर पिछले चंद महीनों में भारतीय जासूसों के एक नए नेटवर्क का पता चला, जो कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के वीज़ों पर पाकिस्तान में सरगर्म था। इस पर हमारी एजेंसियों ने कुलभूषण को सामने लाने का फैसला किया। अब सूरत हाल ये है कि इन तमाम जासूसों को एक एक करके पकड़ा गया है और बताया यही गया है कि इनकी निशानदही कुलभूषण ने की थी। हालांकि कुलभूषण के फरिश्तों को भी इन भारतीय जासूसों की खबर नहीं थी। हमें उनका पता कैसे चला, ये जानने के लिए आइंस्टाइन होना जरूरी नहीं।
इनकी वजह वो 150 के करीब नाराज बलोच थे जो अब तक इंडियन हुकाम की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा चुके हैं। अब सिर्फ एक बात की खुशी है कि हमारी एजेंसियों ने ब्रिज ऑफ स्पाइज में बताई गई रिवायात के मुताबिक कुलभूषण को एक जासूस का प्रोटोकॉल ही दिया है और उसके साथ बहुत अच्छा सलूक इख्तियार किया है। इस तमाम वाक़े में परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ का क्या कसूर है? ये दोनों पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मुशर्रफ को उसकी सियासी और नवाज शरीफ को उसकी कारोबारी मजबूरियां ले बैठी। मुशर्रफ दौर में भारतीय जासूसों की बिला रोक टोक आमदोरफ्त शुरू हुई और मियां साहब ने अपने कारोबार की लालच में इन जासूसों को मुल्क में दाखिल होने दिया। वो तो भला हो कि हमारी एजेंसियां चौकन्नी थीं और हम किसी बड़े नुकसान से बच गए। कुछ अर्सा पहले ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के मौके पर कुलभूषण की खबरें क्यों शाया की गईं? अब इंडिया के साथ साथ ईरान के भी पेच कसने का वक्त आ गया है और ईरान किसी खुशफहमी में न रहे। पाकिस्तान कोई खलीजी रियासत नहीं जिसे वो अपने घर की भेड़ समझ ले। हम वक्त पड़ने पर शेर और उकाब से ज्यादा सुर्रत और ताकत के साथ शिकार करने की सलाहियत रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि कुलभूषण के केस को आप किस नज़र से देखते हैं और इस पर किए गए फैसले पर आपकी क्या राय है। हम मजीद वीडियोस लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।